एआई और स्टॉक मार्केट। कभी सोचा है कि एक एआई हजारों कंपनियों की भीड़ में से निवेश के लिए सही स्टॉक चुनता कैसे होगा? चलिए आज इसी दिलचस्प प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एआई असल में स्टॉक चुनता कैसे है? क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है या फिर इसके पीछे कोई साइंस, कोई लॉजिक है? आइए इसी को डिकोड करते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है इस चेकलिस्ट में। इसे कहते हैं द प्योर एआई स्क्रीनर चेकलिस्ट। बेसिकली ये एक तरह का एआई का फ्रेमवर्क है, एक मल्टी लेवल फिल्टर है जिससे गुजरकर एआई बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स तक पहुंचता है। तो एआई का ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल्स, फिर मोमेंटम चेक, इसके बाद न्यूज़ का एनालिसिस, फिर सेक्टर और रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे आखिर में आता है एआई का फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं। ओके, तो एआई का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टेस्ट है कंपनी के फंडामेंटल्स। आप इसे ऐसे समझिए कि एआई किसी भी स्टॉक को देखने से पहले कंपनी का पूरा हेल्थ चेकअप करता है। भाई अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो इमारत खड़ी करने का क्या फ़ायदा है ना? तो इस हेल्थ चेकअप में एआई कुछ बहुत स्पेसिफिक नंबर्स को देखता है, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ऊपर हो, प्रॉफिट ग्रोथ 12% से ज़्यादा हो, और रिटर्न ऑन इक्विटी जिसे हम आरओई कहते हैं वो 15% से ऊपर होना चाहिए। आरओई का मतलब सीधा सा है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना अच्छा प्रॉफिट बना रही है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, कंपनी पर कर्ज वो जितना कम हो उतना अच्छा। जो भी कंपनी इन बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती वो एआई की लिस्ट से आउट पहली फुर्सत में। और देखिए कुछ चीज़ें तो एआई के लिए डील ब्रेकर्स हैं, मतलब नो सेकंड चांसेस। जैसे कि अगर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब पैसा आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स जो कि कंपनी के मालिक होते हैं वो ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो एआई कुछ और देखता ही नहीं, स्टॉक को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता है। ये एआई के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं। ऑल राइट, तो एक बार एआई को तसल्ली हो गई कि कंपनी का फंडामेंटल हेल्थ अच्छा है, तो वो आता है अपने दूसरे टेस्ट पर, मोमेंटम चेक। देखिए सिर्फ कंपनी का अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, मार्केट का मूड भी तो अच्छा होना चाहिए, है ना? तो एआई ये चेक करता है कि क्या मार्केट को भी ये स्टॉक पसंद आ रहा है, क्या स्टॉक की कीमत एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस मोमेंटम को नापने के लिए एआई के पास 3 टूल्स हैं। पहला, स्टॉक का प्राइस उसके 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर है। दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। इससे पता चलता है कि स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग उसे खरीद बेच रहे हैं। और तीसरा, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये 45 और 65 के बीच होना चाहिए। ये इंडिकेटर बताता है कि स्टॉक ना तो ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स चेक हो गए, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। अब आती है एआई की जासूसी की बारी, मतलब सेंटिमेंट एनालिसिस। यहाँ एआई एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। वो कंपनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अनाउंसमेंट को स्कैन करता है। मकसद ये समझना कि मार्केट का सेंटिमेंट यानी माहौल कैसा है। एआई यहाँ पर ग्रीन फ्लैग्स ढूंढता है, जैसे अर्निंग्स को अपग्रेड किया गया हो या उस पूरे सेक्टर के लिए कोई अच्छी सरकारी पॉलिसी आ गई हो। ये सब पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। लेकिन एआई रेड फ्लैग्स पर भी नजर रखता है, जैसे अगर प्रमोटर्स अपने शेयर प्लेज कर रहे हैं यानी गिरवी रख रहे हैं, सेबी से कोई इशू है, या फिर कंपनी के ऑडिटर ने ही रिजाइन कर दिया। ओ बॉय, ये बहुत बड़े अलर्ट ट्रिगर्स हैं और एआई तुरंत सतर्क हो जाता है। अब एआई का काम सिर्फ एक अच्छा स्टॉक ढूंढना नहीं है। नहीं, एआई का असली काम है एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना। और इसीलिए आता है चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर, सेक्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ एआई ये पक्का करता है कि सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह ना हो, बल्कि वेल डाइवर्सिफाइड हो, ताकि रिस्क मैनेज किया जा सके। तो इस प्रोसेस का एक हिस्सा ये भी है कि एआई देखता है कि कौन से सेक्टर्स में अभी हवा चल रही है, मतलब कौन से सेक्टर्स ट्रेंड में हैं। जैसे अभी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स एआई के रडार पर हैं। देखिए, सही स्टॉक के साथ साथ सही सेक्टर में होना भी बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स पर। रूल नंबर 1, एंड दिस इज नॉन निगोशिएबल। किसी भी एक सिंगल स्टॉक में पूरे पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा पैसा नहीं डालना।
इससे होता यह है कि अगर कल को वो एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती तो पूरे पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। रूल नंबर 2, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए है। हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप्स वॉलेटाइल होते हैं, मतलब उनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो एआई एक लिमिट लगाता है, सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स मिलाकर पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो पोर्टफोलियो को बड़े झटकों से बचाता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये परफेक्टली दिखाता है कि ये रूल्स प्रैक्टिस में कैसे दिखते हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप्स की लिमिट 20% पर फिक्स्ड है और कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक जैसे स्टॉक ए, बी या सी 10% से ज्यादा नहीं है। बाकी 50% दूसरे स्टॉक्स के लिए है। तो ये एक बैलेंस्ड और रिस्क मैनेज्ड पोर्टफोलियो का एक क्लियर ब्लूप्रिंट है। तो इन 4 मुश्किल पड़ावों से फंडामेंटल्स, मोमेंटम, न्यूज़ और रिस्क मैनेजमेंट से गुजरने के बाद ही कोई स्टॉक एआई की फाइनल लिस्ट में जगह बना पाता है। पूरी की पूरी प्रोसेस इमोशंस पर नहीं बल्कि प्योर डेटा और सेट रूल्स पर चलती है, और यही एआई ड्रिवन इन्वेस्टिंग की कोर फिलॉसफी है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, एआई कोई फ्यूचर टेलर नहीं है। वो भविष्य नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एआई एक काम बहुत अच्छे से करता है, वो गलत फैसलों से बचाता है। कैसे? अपने बनाए नियमों पर सख्ती से टिके रहकर। वो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की तरह है जो न तो ग्रीड में आता है न फियर में। तो आखिर में सवाल यही है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बन सकता है? खैर, इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है।